उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है विष्णु, भगवान विष्णु। 1972 इनका डेट ऑफ बर्थ, कार्तिक माह में जन्मे हैं, कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि के। कार्तिक माह में जन्मे जो लोग होते हैं उनके ऊपर कई बार वो बड़े निर्मल स्वभाव के होते हैं, बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ें जल्दी से ग्राह्य करना चाहते हैं, जल्दी से पकड़ लेना चाहते हैं और हमेशा ही तत्परता से अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। क्लियर है? उनके ऊपर समाज का एक वर्ग कभी कभी झूठा आरोप प्रत्यारोप का एक दौर भी जीवन में चलेगा। ऐसा बड़ा कम है, पर ऐसा संभव है कि कुछ जो कमजोर बुद्धि के लोग हैं या फिर आपकी तरह जो दार्शनिक विचारों वाले नहीं हैं, वो संभव है कि वो आपकी बात समझ ना पाए। व्यवसायिक नेचर है, मंगलवार को जन्मे हैं, उग्रता भी है और व्यक्ति मन में कभी भी द्वेष और कोई भी दुर्भावना से युक्त नहीं होता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा हमेशा धनदायक होते हैं, धन हमेशा बना रहता है। रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं तो पार्टनरशिप के साथ काम करना अच्छा रहेगा, व्यापार करना अच्छा है और व्यक्ति सुखद जीवन जी लेता है। शिव योग में जन्मे हैं, बहुत ज़्यादा किसी से मतलब न रखिए, अपने आप को गंभीर बना दीजिए, शांत हो जाइए, भगवान शिव की भांति स्थिर रहिए, सुख और दुख में हमेशा एक जैसे रहने की प्रवृत्ति का बल बढ़ाइए। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होंगे आप, इस वजह से व्यावसायिक प्रवृत्ति, राजसिक प्रभाव और ईर्ष्या भी है कभी कभी, बहुत पीछे, वो अभी नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह भी है, परिवार से चिपके हुए भी हैं, सबके साथ संबंध अच्छा भी बनाना चाहते हैं, सुंदर मंतव्य है, श्रेष्ठ आचरण है, सद्बुद्धि से युक्त हैं। कन्या लग्न के हैं तो आपको पता है कि कब किसको कैसे क्या कहना है और किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। कई बार आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे, ये स्थिति बनती है। गुरु राहु के साथ है, ना चाहते हुए भी कई बार अत्यंत व्यवस्थता के कारण या मानसिक प्रभाव अनुकूल रहे, पर घर में कई बार बड़ा परिवार के कारण अव्यवस्था भी फैलती है। शुक्र के साथ मंगल का बैठना, पैतृक धन और पैतृक संपत्ति व्यक्ति इकट्ठा करके जाता है। उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन उसके भाइयों के लिए, उसके संततियों के लिए बड़ा सुखद होता है। शनि और चंद्रमा का दोष, लेकिन चंद्रमा उच्च के और शुभग्रह हैं, शनि के साथ बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति का संबंध जो शनि है, ध्यान से समझिए, पंचम भाव के अधिपति का संबंध नवम भाव से, पितरों का आशीर्वाद बहुत अच्छा और व्यक्ति का धर्म और पूर्व जन्म अच्छा रहता है। और एकादशवें भाव के अधिपति का उच्च का हो जाना लाभकारी योग, महाभाग्यशाली योग। शुक्र के साथ मंगल का बैठना, स्वग्रही शुक्र धनदायक और अष्टम भाव के अधिपति सप्तम में, तो स्वभाव थोड़ा गर्म, जल्दी ठंडा हो जाना, जल्दी गर्म हो जाना और अपने काम को लेकर के बिल्कुल ही व्यक्ति व्यवस्थित होता है। पिता का सुख थोड़ा कम होता है। घर में कभी कभी सामान्य कलह का वातावरण मचेगा, हालांकि ये व्यक्ति अपने आप को जितना भी गंभीर बना ले उतना ही ज़्यादा बढ़िया बात होगी। सूर्य और बुध यहाँ पे कम्युनिकेशन में बढ़िया होता है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ तार्किक, समझदार और जिम्मेदार होता है, साहसी होता है और कई बार बहुत अच्छी बुद्धि के होने के साथ साथ ग्राह्य होता है। उसको देख करके कई लोग समझ जाएं, उसको देख करके कई लोगों को उत्तर मिल जाए और वो समाज के लिए उदाहरण भी बनता है कि कैसे परिवार को लेके चलना है, लोगों को कैसे खुश करना है और व्यापार में कैसे अपना लाभ हमेशा बरकरार रखना है। इस कुंडली का व्यापार पक्ष बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि व्यापार भाव के अधिपति गुरु बनते हैं। वो व्यक्ति के जीवन में स्वग्रही होकर के हंस योग लगा रहे हैं। चंद्रमा उच्च के, गुरु स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, शनि मित्र की राशि में, तात्कालिक मित्रता के आधार पर भी ये कुंडली कमजोर नहीं होगी, क्योंकि धन भाव के अधिपति अपने भाव से 3 घर आगे, मेहनत करके व्यक्ति सफल हुआ है, अपने बल पर सफल हुआ है और निश्चित रूप से पैतृक काम करता हुआ आया है। शनि जन्म कुंडली में पंचमेश होकर के बैठे, तीसरी दृष्टि से यहाँ पे शत्रु की स्थिति बन रही है। इस वजह से कई बार बड़े भाई बहनों का सहयोग थोड़ा कम मिलता है, व्यक्ति स्वयं ही बड़ा होता है। और शनि की दृष्टि यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहें। कभी कभी छोटे भाई बहन आलस्य भी करेंगे या उनका खुद का जीवन कभी कभी प्रभाव से युक्त होता है, मतलब वो विपरीत परिस्थिति झेलते हैं, उनका खुद का प्रभाव कई बार कम होता है। पर अगर वो साथ मिलकर के चलते रहें तो काम अच्छा चलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे व्यक्ति का जो
व्यक्ति का अधिकार है, व्यक्ति की जो संपत्ति है उस पर कभी भी कोई गलत तरीके से आरोहण नहीं कर सकता और कभी भी उसका कोई अधिकार छीन नहीं सकता है। ये बात भी है। संतति का लाभ, संतति का सुख और संतति का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूं कि जब जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मंगल यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति एक वक्त पे अपने सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहता है और सबको साथ लेकर के बुद्धि को आगे बढ़ाना चाहता है। वो कभी भी रिस्क में नहीं रहना चाहता, दुख खुद झेल ले पर अपने हिस्से के सुख में वो सबको हिस्सेदार बना लेता है और दुख में अकेले डट करके खड़ा रहता है। सुंदर है, साहसी है, बलवान है, नेचर अच्छा है, गंभीर है, जल्दबाजीपन से युक्त है और रिस्क नहीं लेना चाहता व्यापार को लेकर के। कभी भी उसके माथे से सिकन नहीं होती है कि मैंने ये गलत किया। हालांकि एक बार तो यहाँ पे लोग आपको ठग सकते हैं, आपसे लोग लाभ भी लिए हैं, हालांकि आप वो भूल चुके हैं कि कई बार उनके आपके साथ जो नुकसान हुआ है अब उसको भूल जाने में ही भलाई है। ऋण वगैरह दे करके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऋण में आप नहीं रहेंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति अपने भाव से केंद्र में हैं और 6ठवें भाव के अधिपति के द्वारा देखे जा रहे हैं। ऋण दोष लगा भी है, पर निश्चित रूप से वो विपरीत नहीं है। आपको उसमें कष्ट नहीं होगा और व्यक्ति उलझनों से मुक्त रहता है। उसका काम बिल्कुल ही सपाटे की तरह दौड़ता है और बिल्कुल सपाट दौड़ते, उस पर कभी भी कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होती है। धन भाव के अधिपति धन में बैठे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इस कुंडली के लिए मंगल मेहनत करवाते हैं। धन भाव में मेहनत, पराक्रम भाव के अधिपति तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर या खुद का काम करता रहे, जरी का काम करे, ब्याह शादी में जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, मुकुट हो जाए, सेहरा हो जाए, दूल्हा दुल्हन का कपड़ा हो जाए, तार का बिजनेस हो जाए, केमिकल से संबंधित काम हो जाए, साज सज्जा से संबंधित कोई कारोबार हो जाए, दवाइयों से संबंधित कोई कारोबार हो जाए, मिठाइयों से संबंधित कोई कारोबार हो जाए, रेस्टोरेंट आदि का कोई कारोबार हो जाए, तो व्यक्ति आसानी से कर सकता है। बिल्डिंग के साथ भी जमीन की खरीद बिक्री भी अगर हो जाए तो भी कर सकता है। घर को कैसे सजाना है उसके संबंध में अगर कोई कारोबार करना हो तो भी व्यक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त कपड़ा, दूध, दही, बिजनेस, पशु, कृषि, वाणिज्य आदि से संबंधित भी कारोबार बनता है। खुद का व्यवसाय दूसरे के साथ मिलकर के कर सकते हैं। पार्टनर भाव आपका ठीक बना है और वो बहुमुखी है। दरअसल ये इस मामले में कुंडली कभी भी कमजोर नहीं है। लग्न के अधिपति बुध वृश्चिक में और यहाँ पे वो बुध वृश्चिक में, वर्ग उत्तम होने के कारण शुक्र स्वग्रही बहुत बढ़िया, गुरु, शनि और सूर्य का यहाँ बैठना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि धनेश धन में, धन भाव के अधिपति धन में, धन भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में। व्यापार में खुद का कारोबार करिए और आपके पास अनुभव बहुत बढ़िया है। शुक्र व्यापार, केतु राहु का प्रभाव, व्यक्ति कई बार आत्मबल कमजोर ना हो, हालांकि यहाँ पे राहु खराब नहीं होंगे। दशम भाव के अधिपति लाभ में शनि के साथ बैठे हैं, शनि का बल बढ़ेगा, इस वजह से व्यक्ति को सुख तो मिल ही जाए, वो अपने जीवन में, अपने काम से और अपने जीवन से कभी भी निराश नहीं होता है। वो भाव कभी भी आपका जागृत नहीं होगा। यहाँ पे शनि बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए अष्टम और सप्तम के अधिपति हैं। यहाँ भी व्यापार आप अपना ही करें, यहाँ भी व्यापार आप अपना ही करें। कभी भी आपके जीवन में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पैसे के लिए आपको किसी के पास जाना पड़े। स्वास्थ्य आपकी कुंडली में कभी कभी आपको परेशान कर सकता है, पर वो बहुत ही सामान्य, गैस्ट्रिक पेशेंट ना बने इसका ख्याल रखिएगा, शुगर ना हो इसका ख्याल रखिएगा, नेत्रों में कभी कभी मोतियाबिंद ना हो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, नेत्र कोटर फूल जाते हैं या नेत्र कोटरों में समस्या होती है इसको भी ख्याल रखना चाहिए, शुगर, डायबिटिक पेशेंट ना बने इसका ख्याल रखना चाहिए, कमर के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो कभी कभी दर्द से युक्त होता है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। पत्नी का जीवन वो कन्फ्यूजन से युक्त है, वो कभी कभी उनके दिमाग में भ्रम पैदा होगा, पर वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार वो भी हैं और सुखदायक ही रही हैं, वो कष्ट वाली नहीं है। संतान का सुख आपकी कुंडली में है, पंचम भाव बहुत बढ़िया बना है, बुध इस कुंडली में वर्गोत्तम है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति का कम्युनिकेशन, व्यक्ति का संचार, व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति का साहस, ये कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी बनी है। धन के अधिपति धन के कारक के साथ बैठे हैं। पत्नी के आने के बाद और भी कारोबार और लोगों का स्नेह और भी ज़्यादा लोगों को मिला है। पत्नी ऐसी होती हैं कि भ्रम में कभी कभी पड़ती हैं, वो दूसरों के व्यापार के और व्यवहार के कारण, पर उनके दिमाग में ये भ्रम परिवार के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि कई बार
उनके बाहर के जो रिश्तेदार होते हैं उनके कारण पत्नी का दिमाग कई बार खराब होता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तुमने क्यों करा। बाहर के लोगों के द्वारा उनका मति भ्रम ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। वैसे ये खराब नहीं है, सप्तम भाव खराब नहीं है, कारक सप्तम भाव के अधिपति कम से कम केंद्र में बैठे हैं, गड़बड़ी नहीं है। इस कुंडली में सुख भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति की अगर चर्चा करें तो धनेश धन में मंगल के साथ, अष्टम भाव के अधिपति के साथ जन्म कुंडली में अगर राहु बैठेंगे, जैसे यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ राहु बैठे और धन भाव के अधिपति के साथ अष्टम भाव के अधिपति बैठ गए, इसका अर्थ होगा कि धन मेहनत करवाए और मेहनत करवा करके आए। आरंभ में व्यक्ति ने खूब जीरो से शुरू किया और फिर सब कुछ प्राप्त किया, ऐसा होता है। यहां जो स्थिति बनी है वहां पे व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी कठोर और पत्नी सुंदर नेचर की, सत्य बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली नहीं होती। सत्य बोलने वाली हो सकती हैं, प्रिय बोलना उनको कई बार थोड़ा कम हो। हालांकि वो जो बोलेंगी वो कभी भी गलत और निंदनीय नहीं बोलेंगी। इस वजह से आप लोग उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और उनका अनुभव आप लोगों के काम आ सकता है। उनकी बात सुन लेनी चाहिए। धन के मामले में विशेषतया अगर कभी भी कोई काम करना हो तो पत्नी के साथ किया जा सकता है। चतुर्थ के राहु कभी खराब नहीं होते अगर भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो, ये बात मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे गुरु और राहु का संबंध कभी भी व्यक्ति के सुख में और कभी भी व्यक्ति के मानसिक स्टेबिलिटी में, कभी भी उसका सुख, माता का सुख कभी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करता। माता थोड़ी बहुत व्याधियों से युक्त रहती हैं, वो जिम्मेदार होती हैं और घर की मालकिन होती हैं और दरअसल वो थोड़ी वैरागी भी होती है। ऐसा ये स्थिति कुंडली की है। अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा है। 2035 तक लाजवर्त धारण करें, बजरंगबली की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, अमोघ शिव कवच का पाठ और वस्तुतः इस कुंडली के लिए पीपल के वृक्ष की 5 बार परिक्रमा अवश्य ही शनिवार और रविवार या मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। बट वृक्ष में दूध अवश्य ही डालना चाहिए। अगर कोई बीमारी हो तो सरसों तेल का दान अवश्य करिएगा। अपने वजन के बराबर पुष्प, अपनी माता के वजन के बराबर पुष्प अवश्य दान करना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो निश्चित रूप से गोदान सबसे बड़ा दान होता है। अगर हो सके तो सोने के पत्थर में विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर बनी हुई हो उसका दान अवश्य करना चाहिए। कम से कम ब्राह्मणों को आपके यहाँ से अमावस्या को जरूर ही दान निकलना चाहिए। और निश्चित रूप से इस कुंडली के आधार पे, ये कन्या लग्न की कुंडली है, एक धातु में, सोने में पन्ना पहन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से अभी सिर्फ लाजवर्त और पन्ना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए मेरे हिसाब से। ये लाजवर्त 2035 तक पहनना है। गणेश चतुर्थी का व्रत आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इस कुंडली के लिए दशा में 9 अंक अच्छा रहे, 4 तारीख भी अच्छी रहेगी और स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, मृगशिरा, अनुराधा, पुष्य, कृतिका और रोहिणी, ये कुछ अच्छे रहेंगे। रोहिणी में दवाइयां वगैरह नहीं, कोई भी नया काम और दान पुण्य रोहिणी में मत करिए। बाकी के जितने नक्षत्र हैं उनमें कर रहे हैं। स्थिर धन प्राप्ति के लिए उत्तरा भाद्रपद बहुत अच्छा रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। मृगशिरा और हस्त भी अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसमें गुरु का बल ठीक है, सूर्य के पास बल है, साहसी और जिम्मेदार बनाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, भाग्य का सुख मिलता रहेगा, पिता का सुख थोड़ा कम सा है। मंगल का प्रभाव ठीक है, वो कई बार व्यक्ति को चटपटा और अपने पसंद के भोजन से युक्त रखते हैं। व्यक्ति को अपने पसंद का भोजन हमेशा मिलता रहता है और सांसारिक सुख, जो 12वें भाव के अधिपति है वो अपने भाव से 4 घर आगे हैं। तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं वो व्यक्ति को जीवन भर मेहनत करना पड़ता है और काम करता भी है और वो उसकी दिलचस्पी भी बनी रहती है क्योंकि वो अपना काम होता है। गद्दे पे आप हमेशा सवार रहिए और हमेशा अपने गल्ले पे विराजमान रहिए। मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट कभी कभी होगा राहु की दृष्टि यहाँ के कारण। राहु की दृष्टि यहाँ के कारण व्यक्ति पराक्रमी और हठी होता है अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के। राहु की दृष्टि कई बार व्यक्ति को व्यापार करवाए और बहुत ऊंचे और अच्छे लोगों से उसका संबंध होता है। समाज के उच्चतम वर्ग से उसकी स्थिति बनती है। निद्रा अनिद्रा का भाव कमजोर है, नींद में जाने में दिक्कत होगी। मानसिक कष्ट, कभी कभी छोटी छोटी समस्या को भी व्यक्ति बड़ा बना ले तो ये आम बात होगी, ऐसी स्थिति है। छोटे भाई बहन, पुत्र का सुख, माता का सुख, ये सब आपकी कुंडली में है। इसी शनि की दशा में जब आपकी कुंडली में आएंगे सूर्य, यानी कि 23 के अप्रैल से लेकर के 26 के जून तक माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और उसी दौरान
अपने पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। ये दोनों चीजें बनती हैं। इस कुंडली में भाग्य भाव ठीक बना है, चंद्रमा बैठे हैं पंचमेश के साथ, बहुत अच्छा है। व्यक्ति पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म और कृत्य किए थे। यहाँ सूर्य और बुध का बैठना लग्नेश का मेहनत करवाता है। यहाँ दशम भाव के अधिपति दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का मंगल जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं और कम से कम चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह और लग्न पे गुरु की दृष्टि, राहु यहाँ बैठ करके व्यक्ति को बब्बर बना देंगे, बीच खोपड़ा का दिमाग और कभी भी किसी से हारने ना आबा वाला, और साथ ही साथ व्यापार को समझता है तो राजनीति को भी समझता है और निश्चित रूप से वो एकांत होना चाहता है। इसी दशा काल में व्यक्ति आइसोलेट हो जाए, परिवार से थोड़ी दूरी बना ले और सिर्फ उतना ही बोले जितनी उसको आवश्यकता है, जितना ज्यादा हो सके शांत, गंभीर, नेत्रों से बात करने वाला, जबान कम चलाने वाला। क्लियर है? दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार का अच्छा रहे, शनिवार भी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शुक्र चित्रा के और मंगल के साथ बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में। शुक्र चित्रा नक्षत्र के जीवन में घुसिए कम, पत्नी से थोड़ी दूरी बनाइए, पत्नी के साथ भाई बहन सा संबंध रख लीजिए, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ समाज में बहुत ज़्यादा प्रवेश की आवश्यकता अब नहीं है। ये ग्रह 2035 तक आपको वैराग्य बनाना और देना चाहता है। बन जाइए वैरागी, कर लीजिए वैराग्य। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।